हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ में परसेंटेज। देखो, पहले मैंने एक बेसिक मैथमेटिक्स पे एक सीरीज बनाई थी। कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि मैथ वो अच्छे से समझे तो उसके लिए जो वो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज है वो देखना बड़ा जरूरी है, या वो टॉपिक्स आने बड़ा जरूरी है। उसमें मैंने बताया था, पहला जो वीडियो था उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स के नंबर्स कितने प्रकार के हैं। सेकंड वीडियो में मैंने इंटीजर, सेकंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, सेकंड पार्ट जो था उसमें इंटीजर्स में साइन की बात थी कि जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन कैसे लेते हैं। प्लस प्लस हो तो क्या आएगा, प्लस माइनस हो तो क्या आएगा, और जब हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब साइन कैसे लगाते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको साइन में कंफ्यूजन रहता है, उनके लिए वो वीडियो नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लिया था एचसीएफ एंड एलसीएम। उसमें भी एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम नहीं आएगा तो आप फ्रैक्शन के सम नहीं कर सकते। फिर अगले 2 टॉपिक कवर किए गए थे, उसमें सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के 5-6 टॉपिक थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। आज जो हम करेंगे परसेंटेज, ये जो टॉपिक है ये कई और टॉपिक्स का बेस है। जैसे जब हम रेशो का चैप्टर करेंगे उसमें भी परसेंटेज आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की जब बात करेंगे उसमें भी परसेंटेज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको करना हो तब भी परसेंटेज का यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट करना हो तब भी परसेंटेज का यूज होगा। इसके अलावा और भी कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परसेंटेज का यूज होगा। और अब जो ये मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं ये उन बच्चों के लिए भी है जो कंपेटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। यूपीएससी का एग्जाम होगा, उसमें भी जो टॉपिक है मैथ के उसमें परसेंटेज है। एसएससी के एग्जाम ले लो, कोई बैंकिंग के ले लो, क्लर्क का कोई एग्जाम है किसी फील्ड का, किसी भी प्रकार का कंपेटिटिव एग्जाम होगा और उसमें जो मैथ का पोर्शन है उसमें परसेंटेज आएगा ही आएगा। और परसेंटेज आएगा तब मैंने बता दिया और कई चैप्टर जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये तभी समझ पाओगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके 2 वीडियो बनाऊंगा मैं। आज हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। जब बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब कंपेटिटिव एग्जाम है उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने सिंपल नहीं आएंगे, वो घुमा फिरा के आएंगे, कई तरह के उसमें जो है डिफिकल्टीज महसूस होती है बच्चों को। तो उसमें मैं दोनों तरीके से कराऊंगा कि एक तो जिस तरह से हमें समझना चाहिए उस तरह से, एक फिर उसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो एडवांस इसके बाद आएगा। अभी जो हम परसेंटेज का एक बेसिक कंसेप्ट लेके चलेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इज वेरी यूजफुल इन अवर डे टू डे लाइफ। डेली लाइफ में रोज सुनते हैं हम परसेंटेज को। शॉपकीपर्स डिक्लेयर डिस्काउंट इन परसेंटेज। कई बार हम दुकान पे जाके बोलते हैं भी कितने % डिस्काउंट मिलेगा। कोई सेल लगती है, लेडीज वहां जाती है, पूछती है कितने % डिस्काउंट है, तो वहां भी परसेंटेज का यूज है। स्टूडेंट्स गेट देयर रैंक्स इन पब्लिक एग्जामिनेशंस। अब स्टूडेंट्स के रैंक आते हैं, कोई एग्जाम दिया उन्होंने तो उसमें फिर रैंकिंग बनती है, वो भी परसेंटेज के हिसाब से बनती है। तो परसेंटेज जब आप 10th के +2 के कोई भी एग्जाम दोगे बाद में भी परसेंटेज निकालते हैं कितने % मार्क्स आए। तो परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज का मीनिंग क्या है? पर सेंटम, सेंटम से सेंट बना है। ये जो पर सेंटम है ये एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन भाषा का फ्रेज है, जिसका मतलब है पर सेंटम। बोलते हैं 100 को, इंग्लिश में 100, लैटिन में उसको सेंटम बोलते हैं। तो पर 100। हिंदी में की भी बात करेंगे हम तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। प्रति यानी पर, शत का मतलब 100, यानी 100 में से 1। अगर कोई पूछे भी परसेंटेज का, परसेंट की अपनी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/100, यानी प्रतिशत। 100 में प्रति मतलब 1, पर सेंटम 100 में 1। परसेंट ऑलवेज कंपेयर्स ए क्वांटिटी टू 100, 100 से कंपेयर होती है तभी परसेंटेज लेते हैं हम। इट इज ए फ्रैक्शन विद ए डिनोमिनेटर 100। ये मैंने लिख दिया, फ्रैक्शन है ये
जिसमें डिनोमिनेटर क्या है हमारा 100 है और न्यूमरेटर क्या है 1 है। यू कैन राइट द फ्रैक्शन विद ओनली द न्यूमरेटर एंड परसेंटेज। अब 1/100 लिखने की बजाय न्यूमरेटर लिख दिया हमने 1 और हमने साइन लगा दिया, तो 1% या 1/100 एक ही बात है। अगर मैं लिखना हो 20/100 तो इसको हम क्या लिखेंगे 20%। जो 1/100 है, जो नीचे 100 है डिनोमिनेटर में, उसकी जगह हम इस सिंबल का यूज करते हैं। अब इसमें आज जो बेसिक कंसेप्ट करेंगे उसमें 5 टाइप लेंगे हम, बिल्कुल हल्के हल्के, बिल्कुल इजी है। जो सबसे पहली टाइप है फाइंड परसेंटेज ऑफ ए वैल्यू। कोई भी वैल्यू दे दी, उसकी परसेंटेज निकालनी है। इफ वी हैव टू फाइंड y% ऑफ x, अगर हमें निकालना है y% ऑफ x। अभी मैंने बताया परसेंट का मतलब क्या है 1/100, तो 1/100 लिखने की जरूरत नहीं होती, नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखना है बस। y% y/100, ऑफ लिखते हैं मल्टीप्लाई x, तो ये क्या बन गया xy/100। ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी को यहां अप्लाई करते हैं। 20% ऑफ 300, जहां भी परसेंटेज है उसका मतलब डिनोमिनेटर में 100 लेना है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 जीरो, तो ये आ गया 23 जा 60। अब यहां साइन 20%, ये 60 वैल्यू आ गई इसकी, तो 300 का 20% क्या हो गया 60 हो गया। यहां देखते हैं हम 30%, इस सिंबल को हटाने के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, 2 जीरोज कैंसिल हो गई, 33 जा 90, तो 30% ऑफ 300 क्या है 90 है, या यूं कहोगे 90 क्या है 300 का 30% है, 60 क्या है 300 का 20% है। ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक था। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ठीक लगते हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब टाइप 1 मैंने करा दी, किसी भी वैल्यू की परसेंटेज निकालना। अब कुछ 2-3 बातें और समझ लेते हैं, बेसिक बातें। कन्वर्शन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन, परसेंट को हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है, x% है, फ्रैक्शन बदलना है तो x/100, ये मैंने बता ही दिया, वही बात है। 25% है, इसका फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दिया, ये फ्रैक्शन हो गया। कैंसिल करना आपको आता ही होगा, 1/4 आ गया। क्या किया हमने परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 84% है, फ्रैक्शन बनाना है तो ध्यान रखना है परसेंट को फ्रैक्शन जब भी बनाएंगे डिवाइड बाय 100, 4 से कैंसिल कर सकते हैं तो 21/25, ये 84% का फ्रैक्शन हो गया। इसका उल्टा देखते हैं भाई, फ्रैक्शन को परसेंट बनाना हो उसका उल्टा कर देंगे। परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना था 100 से डिवाइड किया था, फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/11 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कैंसिल तो होता नहीं, तो 500/11 अब परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। दोबारा चेंज करके देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना हो तो क्या बताया था पिछले उसमें, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना है 100 से डिवाइड करना है, आ गया वही 5/11। तो ध्यान रखना है, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना हो 100 से डिवाइड, फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज बनाना है 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 16% हो गए। ये तो था परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना। अब परसेंटेज को या परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है जब भी परसेंट को कन्वर्ट करना हो, चाहे डेसिमल में चाहे फ्रैक्शन में, परसेंट दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है। x% डेसिमल में x/100 आ जाएगा। अब 9% है, डेसिमल में बनाना है 9/100, पहले फ्रैक्शन बन गया लेकिन इसको कैंसिल करने के डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं
तो हम क्या करते हैं, जितनी जीरो है नीचे 1 के बाद उतने डिजिट ऊपर से राइट टू लेफ्ट जाके हम डेसिमल लगाते हैं। अब 2 जीरो जो है, डिजिट हमारे पास 1 है, इसके लेफ्ट में जाना है, 1 डिजिट है, एक और लेना पड़ेगा, 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, उसके बाद डेसिमल आएगा। ये आ गया 0.09। यहां हम जीरो लगा भी देते हैं, ना भी लगाओ कोई बात नहीं। 18% डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड किया। अब 2 जीरो है तो 2 डिजिट करने हैं राइट टू लेफ्ट, 1 2, बस ये पॉइंट आ गया 0.18 या 0.18, एक ही बात है। तो परसेंट से फ्रैक्शन बनाया, 100 से डिवाइड किया, परसेंट से डेसिमल बनाया, 100 से डिवाइड किया, फ्रैक्शन से दोबारा परसेंट बनाया, 100 से मल्टीप्लाई किया था, फ्रैक्शन से परसेंट बनाया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था। और नेक्स्ट भी हम करेंगे, अभी हमने क्या किया था, परसेंटेज इंटू डेसिमल, अब करेंगे हम डेसिमल इंटू परसेंटेज। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0.67 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाते हैं जब भी हम, पॉइंट की जगह लगाते हैं 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएगी, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 67%। 0.018 परसेंट बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 आ गया, और उसके बाद 1 2 3 डिजिट थे तो 3 जीरो जा गई, 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया, 18/10, 1.8%। तो इन अभी बेसिक में 4 बातें की हमने, उनको एक बार दोबारा देखें। परसेंट का फ्रैक्शन किया, 100 से डिवाइड, परसेंट का डेसिमल किया, 100 से डिवाइड, यानी परसेंट को परसेंटेज चाहे फ्रैक्शन में बदले चाहे डेसिमल में, 100 से डिवाइड। अब उल्टा, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाया, परसेंटेज बाद में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल को परसेंटेज में किया, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये भी इसकी बेसिक बातें थी। अब जो कुछ किया हुआ उसी में देख लेते हैं। 10%, क्या कहा था मैंने, 10%। परसेंट जहां भी है उसकी जगह हम डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 1/10। 20%, 20/100 कैंसिल करेंगे, 1/5। 25%, 25/100। जहां भी परसेंट को लिखा हुआ है उसकी जगह पे डिनोमिनेटर में 100 लगाना है, कैंसिल कर लेंगे। 50%, 50/100, 1/2 हो जाएगा, ऐसे 75। 1%, ये मैंने पहले बता दिया, 1% का मतलब 1/100। ये क्या किया था अभी हमने, परसेंट था, फ्रैक्शन बनाया था 100 से डिवाइड करके, फ्रैक्शन है, परसेंट बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो गए 50%। 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 1/3%। 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 25%। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 20%। तो ये सारी बेसिक बातें थी, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। अब थोड़े से क्वेश्चन लेंगे हम जिसमें थोड़ा थोड़ा सा जो है लेवल बढ़ता चला जाएगा। व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500? 5% क्या लिखेंगे, क्या जब भी परसेंटेज है डिनोमिनेटर में 100 लगाना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 50%, 50% को हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, ऑफ 500। अब 500 के साथ कोई परसेंटेज नहीं है, यहां कुछ नहीं चेंज करना, इसको सिंपल कर लो। क्या कर सकते हैं हम, ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 5 5 जा 25/2 डिवाइड कर लेंगे 12.5। तो व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500? 12.5, ये हमारा ऑप्शन आ गया। 12 ऑफ 26% ऑफ 5/78 ऑफ 38% ऑफ 7/152 ऑफ 10,000।
ध्यान से 12 ले लिया, 12 के साथ कोई परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, 26 के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, नीचे 100 ऑफ 5/78 ऑफ 38 के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, 100 लगा दिया, ऑफ 7/152 ऑफ 10,000, 2 जीरो कैंसिल हो गई, फिर 2 जीरो कैंसिल हो गई, 26 3 जा, 38 4 जा, 3 4 जा 12, 4 से 4 कैंसिल, तो 5 से 1 to 7 35, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट ये भी टाइप 1 है। देयर आर 1240 1240 1240 1240 एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ विच 25% आर प्रोमोटेड। टोटल इतने एम्प्लॉइज है 1240, 25% की प्रमोशन हुई है। हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर प्रोमोटेड, कितनों की प्रमोशन हुई है? तो सिंपल है, फर्स्ट टाइप ही है। क्या निकालना है हमें? 25% निकालना है किसका? 1240 का। परसेंटेज का क्या बताया? 100 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, ये 4 से कैंसिल हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है, 310, ये हमारा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट ये थोड़ा सा इनसे अलग है, डिफिकल्ट है। 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, नंबर नहीं पता हमें, इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। नंबर मान लेते हैं हम x, उन्होंने कहा 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, नंबर x है उसमें से 35 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या कहा उन्होंने? नंबर में से 35 सब्ट्रैक्ट किया, तो नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूसेस टू इट्स 80%। नंबर हो गया किस 80%, किसका 80% है? अपने आप का, यानी जो वैल्यू थी वो अपनी 80% हो गई। ये ध्यान रखना है बात। 80 इट्स का मतलब अपने आप का, जो नंबर है उसका 80%, तो 80% ऑफ x माइनस 35 कैसे निकालेंगे? परसेंटेज है तो 100 लगा देंगे नीचे, 20 से कैंसिल हो गया, x 4/5x इधर ले आएंगे हम, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 35 राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बेसिक बातें पता ही है। एलसीएम लेके कर सकते हो। अब ये फ्रैक्शन के मैंने कराया हुआ है, यहाँ डिटेल में नहीं कराऊंगा, इसको एलसीएम लेकर करेंगे तो ये आ जाएगा x/5, 5 एलसीएम लेगा, 5x माइनस 4x, x/5 35, तो x क्या आ गया? 35, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 175, ये तो नंबर आ गया। निकालना क्या है? व्हाट इज 4/5 ऑफ दैट नंबर, इसका 4/5 निकाल दो, 5 से कैंसिल करो, ये हमारा 140 नंबर आ गया, ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड परसेंटेज ऑफ वैल्यू, वही टाइप 1 नहीं है अभी। ये तो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, 40% ऑफ फीमेल एंड 60% ऑफ मेल वोटेड फॉर मी, ये फुल स्टॉप नहीं है, वोटेड फॉर मी, द परसेंटेज ऑफ वोट्स आई गोट। लेट टोटल स्टाफ मान लेते हैं हम, आमतौर पे परसेंटेज बड़े क्वेश्चनों में 100 मान लिया करो, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फीमेल कितने हैं इसमें से? 40%। जब हमने 100 माना तो 100 का 40%, 40 बन गया। वैसे भी कर सकते हो 40% 100 का, लेकिन ये जरूरत नहीं है। अब तो इतनी बातें मैं मानता हूँ, मुझे समझ में आ गई। टोटल स्टाफ हमने 100 माना, फीमेल है उसका 40% यानी 40, तो मेल कितने हो गए? 100 में से 40 माइनस किया, 60 मेल आ गए उसमें से। अब उन्होंने कहा 40% ऑफ फीमेल, फीमेल कितनी थी? 40% ऑफ फीमेल कितना है? 40 प्लस, और किसने वोट दिया? मेल का 60%, 60% ऑफ मेल कितना है? 60,
ये निकालना है। 40% परसेंटेज है तो नीचे 100 लगाएंगे, ये बताया हुआ है। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 16, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 36, 52 ने वोट किया, कितने में से? 100 में से। तो परसेंटेज में भी कितना हो गया ये? 52%। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया इसका। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स that are 15% of total number of students, and each teacher got sweets that are 20% of total number of students. How many sweets were there? देखो क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 5 टीचर्स है, हर बच्चे को स्वीट मिलनी है टोटल स्टूडेंट्स का 15%, हर टीचर को स्वीट्स मिलनी है टोटल स्टूडेंट्स का 20%। तो टोटल स्वीट्स निकालनी है। Each student got sweets, कितनी? हर स्टूडेंट को कितनी स्वीट मिली? 15%। किसका 15% है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। तो 15/100 इंटू 40, 20 से कैंसिल कर लो। हर स्टूडेंट को मिली 6 स्वीट्स। कितने स्टूडेंट हैं? 40। तो 40 स्टूडेंट से गोट स्वीट्स कितनी? 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे स्टूडेंट्स को कुल मिला के स्वीट्स मिली 240। अब टीचर की देखते हैं हम। ईच टीचर गोट स्वीट्स कितना? 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। एट टीचर्स कितने थे? 5 टीचर को कितनी स्वीट्स मिल गई? 8 इंटू 5, 40। सारे स्टूडेंट्स को मिली 240, सारे टीचर्स को मिली 40। तो टोटल स्वीट्स कितनी हो गई? दोनों को जोड़ देंगे, 240 प्लस 40, 280 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन स्कूल। पिछले साल 610 लड़के थे। नंबर डिक्रीज बाय 20%। 20% उसका डिक्रीज हो गया। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स निकालनी है अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज का 175% गर्ल्स को। तो लास्ट ईयर जो स्कूल में बॉयज थे, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? 610। अब इसको ध्यान से समझना है, दो तरीके से समझाऊंगा मैं। डिक्रीज बाय 20%। अब कितने डिक्रीज हो गए? इसका 20% डिक्रीज हो गई, 0 कैंसिल हो गई। अब लिखो दिस ईयर नंबर ऑफ बॉयज 610 थे, 122 डिक्रीज हो गए, यानी कम हो गए, माइनस कर दो 488। अब डायरेक्ट सोचो, बार बार तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात अगर मैं करूंगा तो। टोटल 610 थे, 20% डिक्रीज हो गए, तो कितने रह गए? 80% रह गए। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम? लास्ट ईयर 610 और दिस ईयर कितने हो जाएंगे? 610 का 20% तो डिक्रीज हुए, यानी 100 में से 20 कम हो गए, तो 80 रह गए, 80% रह गए। तो डायरेक्ट इसका 80% निकालो। तो वही आएगा। तो बार बार जब भी इंक्रीज्ड बाय आए या डिक्रीज्ड बाय आए, तो कितना डिक्रीज हुआ या कितना इंक्रीज हुआ वो निकालने के बजाय
100 में से माइनस करके जो रह गया वो निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। नंबर ऑफ गर्ल्स दिस ईयर में कितनी है? 175% ऑफ बॉयज। बॉयज कितने आ गए? 488। इसका 175%, 25 से कैंसिल कर लो। $854। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल सिंपल थे कि परसेंटेज निकालनी है। अब सेकंड टाइप क्या है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर। दो नंबर दिए गए हैं। 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg, यानी 60 kg 240 kg का कितने परसेंट है। 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, 10 ग्राम 1 kg का कितने परसेंट है। पहले तो सिंपल समझते हैं हम। 60 kg इज व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंट का मतलब x परसेंट मान लिया हमने, ऑफ 240। x परसेंटेज का मतलब x बाई 100। जो चीज अननोन हो, अननोन क्वांटिटी को x मान लेते हैं। तो x कैसे आएगा? x की वैल्यू निकालनी है हमें, इनको चेंज कर दो। जब भी हम साइड चेंज करते हैं, डिवाइड के या मल्टीप्लाई के सम हो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इतना आपको पता है। 100 ऊपर चला जाएगा, 240 नीचे आ गया, तो x क्या आ गया? 25%। यानी 60 kg 240 का 25% है। ऐसे इसमें देखते हैं हम। 10 ग्राम, एक तो ध्यान रखना है व्हाट परसेंटेज ऑफ, इनका यूनिट सेम होना चाहिए। अब यहां ग्राम है, वहां किलोग्राम है, तो किलोग्राम के भी ग्राम बनाएंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 10 ग्राम क्या है भाई? x परसेंटेज ऑफ 1000 ग्राम, x बाय 100 इंटू 1000। तो x क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा ये, 100 ऊपर चला गया, 1000 नीचे। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, x यहां लिखा है, यहां लिखा, 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 1%। अब इसको डायरेक्ट करना सीखो। जब भी तुम्हें दिया जाए 60 kg, कोई क्वांटिटी दे दी, ये जो परसेंटेज है ये 60 kg की है परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू 240, यानी 60 kg 240 का कितने परसेंट है। तो जब भी ऐसा सम हो तो जो हमें निकालना है 60 kg निकालना है, ये कितने परसेंट है उसका, तो जो निकालना है ऊपर रखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है वो नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जब बार बार करोगे आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। 10 kg 10 ग्राम कितने परसेंट है, किसका? उसका परसेंटेज इसके, ये कितने परसेंट है, तो 10 बाय 1000 इंटू 100, ये वही आ जाएगा 1%। तो इसका फिर शॉर्टकट ऐसे आ जाएगा। अब यहां देखो कंफ्यूज हो जाओगे, यहां थोड़ा सा वही टाइप है ये। 2 numbers are respectively 20% and 50% more than third number। पहले तुम ये लगा लेते हैं। 3 नंबर है, पहले 2 नंबर 20 और 50% मोर है थर्ड से। थर्ड को मान लिया हमने 100, परसेंटेज 100 मान लिया। सेकंड नंबर कितना मोर है इससे? 50%। 100 में 50% जोड़े 150 हो गया। फर्स्ट नंबर कितना ज्यादा है? 20%, 100 से। अगर थर्ड नंबर 100 है तो सेकंड 150 है, फर्स्ट 120 है। अब समझो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम कैसे समझेंगे? व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 60 विद रिस्पेक्ट टू 240। 240 के रिस्पेक्ट में हमें 60 की परसेंटेज निकालनी है। 60 कितना परसेंट है, तो परसेंटेज ऑफ सेकंड निकालनी है। सेकंड कितना है? 150 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट कितना है? 120। पिछले में परसेंटेज कितने निकालनी थी? 60 की।
किसके विद रिस्पेक्ट टू था 240 के, 240 नीचे लिया था इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, %125। तो यहां ये मत कन्फ्यूज हो जाना कि परसेंटेज ऑफ सेकंड है तो कि भाई जैसे पिछले में हमने लिया था परसेंटेज ऑफ 240, तो 240 के साथ x/%, ऐसा नहीं समझ, इसको ऐसे समझना। देखो इसको स्टेटमेंट को यहां क्या है, परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको इस फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज ऑफ 60 विद रिस्पेक्ट टू 240, ये ध्यान रखना। या इसको उस तरह पढ़ेंगे तो क्या जाएगा, सेकंड नंबर 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 इन ए क्लास 10 of 30 students, 24 passed in first class. In another class Y of 35 students, 28 passed in first class. In which class was the percentage of students getting first class more? फर्स्ट क्लास के परसेंटेज निकालने हैं। दो अलग अलग क्लासेज हैं। पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में कितने पास हुए 20, कितने में से, जब भी स्टूडेंट्स का मार्क्स का सम हो, मार्क्स निकालने हैं तो कितने मार्क्स आए अपॉन में लेंगे हम टोटल मार्क्स, परसेंटेज में निकालेंगे। ऐसे कितने बच्चे पास हुए 24, टोटल कितने थे 30 इंटू 100, %80 है पहली क्लास में। जो सेकंड क्लास है वाई, उसमें 28 पास हुए आउट ऑफ 35 इंटू 100, 7 4 जा 7 5 जा, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास दोनों क्लासेज में सेम है। ये मैंने एक फिफ्थ टाइप भी ली हुई है, उसमें भी बताऊंगा मैं ये, जो इस तरह का स्टूडेंट्स का मार्क्स करता है। तो यहां कंफ्यूज मत होना। देखो दोनों की स्टेटमेंट मैंने अलग अलग लिखी, यहां तो बिल्कुल सिंपल लिखी 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। यहां इसके साथ एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 60 kg ऑफ 240, 60 kg 240 का कितना परसेंट है ये निकाला गया है। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू में पढ़ना है तो परसेंटेज ऑफ 60 kg विद रिस्पेक्ट टू 240। अब एक क्वेश्चन है इसमें टाइप 1 और 2 दोनों यूज हो जाएगी। इन अ टेस्ट ए स्कोर्ड 10% मोर मार्क 10% मोर देन बी स्कोर्ड 5% मोर देन सी स्कोर्ड 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 देन एज मार्क्स। दो तरीके हैं, या तो सी के मार्क्स पता है, बी के भी मार्क्स निकाले, ए के भी मार्क्स निकाले, या ए के और बी के परसेंटेज पता है मार्क्स की तो सी का भी परसेंटेज निकाल ले। तो परसेंटेज निकालना हमें ए को ही पड़ेगा, तो इसलिए परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। सी के मार्क्स क्या है, परसेंटेज मार्क्स ऑफ सी, परसेंटेज मार्क्स ऑफ सी 300 है, अभी मैंने बताया था मार्क्स की बात, जितने मार्क्स लिए वो ऊपर लेना है, टोटल मार्क्स नीचे लेने हैं इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज में 75% है। बी के कितने हैं 5% मोर देन सी, इससे 5% ज्यादा। ए के कितने हैं 10% मोर देन बी, बी से 10% ज्यादा। तो ए के मार्क्स है 90%, लेकिन हमें मार्क्स निकालने हैं, निकाल देते हैं। कितने में से है मार्क्स टोटल 400 में से, तो 90% निकालना है हमें किसका 400 का। $360 ये मार्क्स है। अब एक और टाइप, थर्ड टाइप शुरू हो जाएगी भाई, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू व्हेन परसेंटेज ऑफ इट इज नोन।
सेकंड टाइप में दो नंबर दिए थे, एक नंबर को बताना था दूसरे का कितने परसेंटेज है। अब परसेंटेज दी गई है, किसकी परसेंटेज है वो नहीं पता हमें, अननोन नंबर की पता है। 25% ऑफ व्हाट अमाउंट, ये अननोन नंबर है, कोई मनी है उसका 25% पता है, इतना है। तो टोटल अमाउंट कितनी थी, किसका 25% है, समझ आ गया ना। सेकंड टाइप में क्या था, दो नंबर दिए थे, एक दूसरे का कितना परसेंट है ऐसे निकालना था। इसमें परसेंटेज दी गई है किसी नंबर की, तो वो नंबर निकालना है। 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू दिस, पहले तो ये निकाल लेते हैं हम। 12 2 जा 24, 25/2% ऑफ 180, पहले तो यही निकाल लो। परसेंटेज है तो नीचे 100 लगाते हैं, पता है आपको 180, ये वैल्यू निकाल लो। 4 हो गया, 45/2। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज 45/2। तो 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, ये नहीं हमें, इसको एक्स मान लिया हमने, 45/2। तो एक्स क्या आ गया, इसको क्या लिखेंगे हम, 25/100 इंटू एक्स। तो एक्स क्या आ जाएगा, 45/2 इंटू, उल्टा हो जाएगा भाई, 100 ऊपर जा चला गया, 25 नीचे, इसको निकाल लो। तो 90 का 25% यह है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 30% ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ 3 डिजिट तो वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए, कोई भी नंबर है मतलब, 30% ऑफ एनी नंबर इज 190.8। पहले तो इतना ही निकाल दिया, 30% ऑफ नंबर नहीं पता उसको एक्स मान लिया, 190.8। तो 30% 30/100, हंड्रेड ऊपर 30 नीचे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ तो 10 लग गया। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो लगनी है, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, 636। What will be 125% ऑफ दैट नंबर। अब इसका 125% निकालना है, बस अब सीधा बार बार नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। जब भी परसेंटेज निकालना है तो 125/100, 25 से कैंसिल हो गया, $795। तो जिसमें भी परसेंटेज दे रखा है, अननोन क्वांटिटी है, उसको एक्स मान लिया हमने। ये टाइप 3 देखते हैं। और डिफरेंस बिटवीन 78% ऑफ अ नंबर एंड 59% ऑफ द सेम नंबर इज 323। व्हाट इज 62%। डिफरेंस है तो डिफरेंस ले लेते हैं डायरेक्ट, 78 माइनस 59, डिफरेंस को माइनस करना, इतने परसेंट ऑफ ए नंबर, नंबर हमें पता नहीं, एक्स 323 है, माइनस करो, ये 19 आ गया, 19% ऑफ एक्स 323 है। तो 19%, तो एक्स निकालो पहले, $1700। अब इसका 62% निकालना है, 62% निकाल लो, परसेंटेज है तो 100 नीचे लगाना है, मल्टीप्लाई कर लो, 1054।
In order to pass an exam, a student is required to get 780 marks out of aggregate marks. कोई एग्जाम पास करने के लिए किसी स्टूडेंट को 780 मार्क्स लेने हैं. सोनू गोट 720, सोनू ने 728 लिए. डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 5%, 5% से फेल हो गया. व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? 780 लेने थे, 728 लिए, तो कितने से फेल हुआ? पहले तो यहीं से निकाल लो. 780 माइनस 728, इतने नंबरों से फेल हो गया वो. 52 मार्क्स से फेल हुआ. अब एक तरफ तुमने कहा 52 मार्क्स से फेल हुआ, दूसरी तरफ हमने कहा कितने मार्क्स से फेल हुआ? 5% से. यानी टोटल मार्क्स का जो 5% है वो 52 है, ये मतलब बना इसका. तो 52 क्या है? 5% ऑफ टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स एक्स मान लिया हमने. तो एक्स क्या आ जाएगा? 52 1040, ये मार्क्स आ गए टोटल. ये 5 है. टाइप 4, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज. कोई परसेंटेज बढ़ जाए या घट जाए तब क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. 99 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 135, यानी वैल्यू है हमारे पास 135. हमने दूसरी वैल्यू ली 99. पूछा भी 99 135 से कितना लेस है? इनिशियल वैल्यू क्या थी? 135. तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा? फाइनल वैल्यू 99 माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100. माइनस कर लो. 9 से कर लेते हैं. नाइन 4 जा, तो यह है 80/3. इतने परसेंट लेस है. माइनस में, माइनस का मतलब क्या है? लेस. हर बार जरूरी नहीं है आपको फाइनल वैल्यू ही लेनी है. जब हमने पहले ही इन्होंने पूछ लिया 99 इज व्हाट परसेंट लेस, लेस का मतलब माइनस में, तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे. नीचे इनिशियल वैल्यू लेनी है हमेशा इनटू 100. तो 80/3%. यहां माइनस आया है, तो माइनस का मतलब है कि लेस है. यहां फॉर्मूले में क्या लिखा हमने? परसेंटेज चेंज लिखा है. अभी चेंज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. अगर आपको माइनस साइन से बचना है तो कितने परसेंट लेस है? बड़े नंबर वैल्यू में से छोटी माइनस करो. नीचे ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू लेंगे? जो इनिशियल वैल्यू है. 135 थी इनिशियल, बाद में चेंज होकर 99 हुई है. यहां भी ऐसे लगाते हैं. 24 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन? मोर देन 20. पहले 20 था, 24 को पूछा कितना परसेंट बढ़ गया, तो फाइनल वैल्यू 24 इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100. %. वैसे भी देख लो, 20 का 20% क्या बनेगा? 4. और 24 20 से 4 ज्यादा है. तो जब भी दो वैल्यू है, ये बताना है कितने लेस हुई या कितने ज्यादा हुई. तो ऑब्जेक्ट तो फॉर्मूला चेंज निकालने के लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. लेकिन अगर पहले ही बता दिया उन्होंने कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ लेस है या मोर है, ये तो सिर्फ साइन के लिए है, तो फिर हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करनी, नीचे हमने इनिशियल वैल्यू लेनी है. एक और सम देखते हैं ऐसे. वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेज. एक वाटर पाइप था, 2 टुकड़े कर दिए. लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप. लॉन्गर जो पीस है वो सारे पाइप का 70% है. बाय हाउ मच परसेंटेज लॉन्गर पीस लॉन्गर देन शॉर्टर. लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस से कितने परसेंट लंबा है? लेंथ ऑफ पाइप हमने मान ली 100. यूनिट इसमें दिया नहीं, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो सकता है. लॉन्गर पीस कितना हुआ उसका? 70%.
यानी 70 हो गया। तो शॉर्टर कितना हो गया? 100 टोटल था पाइप की लेंथ, मीटर मान लीजिए, फुट मान लीजिए, लंबा हिस्सा 70 है, तो छोटा कितना हो गया? 100 माइनस 70, 30 हो गया। अब क्या निकालना है? बाय हाउ मच परसेंटेज इज लॉन्गर पाइप लॉन्गर देन शॉर्टर। तो शॉर्टर क्या हो गया? इनिशियल, लंबा पाइप कितना लंबा है, यानी फाइनल वैल्यू 70 हो गई, इनिशियल वैल्यू थी उसकी 30, नीचे क्या लेंगे? इनिशियल वैल्यू, नहीं 30 से शॉर्टर से निकालना ना, छोटे से कितना परसेंट है, इंटू 100, तो 40/30 इंटू 100, 400/3, ये आ जाएगा आंसर, इतने परसेंट होगा। एक और देखते हैं। फ्रॉम 2008 टू 2009 सेल्स ऑफ बुक्स डिक्रीज बाय 80%। सेल्स इन 2010 वाज द सेम एज इन 2008। 2008 से 2009 में बुक्स की सेल 80% कम हो गई, 2010 में उतनी हो गई जितनी 2008 में थी। बाय व्हाट परसेंट डिड इट इंक्रीज फ्रॉम 2009 टू 2010? 2009 से 10 में कितने परसेंट इंक्रीज हुई? सेल ऑफ बुक्स 2008 में मान लिया हमने 100 थी, 2009 में कितना हुआ? डिक्रीज बाय 80। अभी पीछे मैंने सम कराया था, पहले डिक्रीज निकाला था फिर माइनस किया था, अब डायरेक्ट करेंगे। सेल जो है 2009 में 80% डिक्रीज हो गई, तो रह कितनी गई? 20% रह गई, यानी 100 में से 80 कम हो गई, तो रह गई कितनी? 20 रह गई। सेल इन 2010 वाज सेम एज इन 2008। 2010 में वही सेल है जो 2008 में थी, 2008 में 100 थी, ये भी 100 है। अब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 9 से 10, इन दोनों की बात करनी है हमें। अब फाइनल वैल्यू क्या है? 100, इनिशियल वैल्यू क्या थी? 20, इन दोनों साल की बात कर रहे हैं। नीचे इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो 80/20 इंटू 100, 400% आ गया। आज के वीडियो में बिल्कुल लास्ट टाइप, ये बच्चों के लिए भी यूज होता है, बच्चे किसी भी क्लास के हैं, आपके मार्क्स आते हैं अलग सब्जेक्ट में, आपको परसेंटेज निकालनी है अपनी, कितने परसेंट आए। परसेंटेज जब भी निकालनी हो तो ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने आपने लिए, टोटल मार्क्स जितने का एग्जाम था, इंटू 100। मैथ्यू स्कोर 42 मार्क्स इन बायोलॉजी, 51 इन केमिस्ट्री, 58 इन मैथमेटिक्स, 35 इन फिजिक्स, 48 इन इंग्लिश। उसके मार्क्स आए मैथ्यू के, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए उसने? 42 प्लस 51 प्लस 58 प्लस 35 प्लस 48, तो ये कितने हो गए टोटल? 58 और 42, 100, 199, 234। मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट कैन स्कोर इन ईच सब्जेक्ट 60। हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम 60 है, यानी 60 का पेपर है। कितने एग्जाम है? ये 5 है, तो टोटल मार्क्स उसके कितने हो गए? 60 का एक पेपर है, 5 पेपर, 300 के हो गए। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है? ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने उसने लिए, टोटल कितने थे मैक्सिमम सभी पेपर्स के, इनटू 100। ये कैंसिल कर दो, 78%। अब इसका उल्टा कर रहे हैं, अब मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं। देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, परसेंटेज मार्क्स ये मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम यहां आ गया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैक्सिमम यहां गया तो परसेंटेज यहां गया, तो मैक्सिमम मार्क्स का फॉर्मूला क्या जाएगा? ऑब्टेन्ड तो ऊपर ही लेंगे, नीचे परसेंटेज आ जाएगा इंटू 100। स्टूडेंट गोट 450 मार्क्स विच इज 75%। परसेंटेज में ये 75 है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं? 450। नीचे क्या लेंगे? परसेंटेज मार्क्स। अब यहां ध्यान रखना है, इस परसेंट का सिंबल का कोई यूज नहीं है, खाली 75% वो लेना है, कितने परसेंट आए इंटू 100। 25 सेकेंड कर लो, तो टोटल मार्क्स है 600।
टाइप 3 से भी कर सकते हैं। 450 मार्क्स है कि क्या 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 है 450 मार्क्स? 75% ऑफ टोटल मार्क्स हमें पता नहीं एक्स कितना है 450, तो 75% तो एक्स क्या आ जाएगा 450 इंटू उल्टा हो जाएगा ये 100/75। तो टाइप नंबर 3 से भी कर सकते हैं और ये अलग फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो ये था परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट था। इसमें 5 टाइप किया हमने। सबसे पहला तो सिंपल है, किसी भी वैल्यू की परसेंटेज निकालनी है। दूसरे में 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर हैं और एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, स्टेटमेंट में समझना है कि क्या लिखा। विद रिस्पेक्ट किस नंबर की परसेंटेज निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू किस नंबर, तो विद रिस्पेक्ट टू जो नंबर है वो नीचे लेंगे। थर्ड टाइप में क्या था, परसेंटेज दी गई है किसी नंबर की, वो हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, उसके परसेंटेज की वैल्यू दे दी गई है तो नंबर निकालना है। फोर्थ में परसेंटेज चेंज निकालना है जब कोई चीज इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। और फिफ्थ में मैंने मार्क्स के बारे में बताए थे, आपको बच्चे को स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स पता है सारे, उसकी परसेंटेज निकालनी है या परसेंटेज पता है और फिर निकालने हैं टोटल मार्क्स निकालने हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैथ का वीडियो आएगा इसमें परसेंटेज के एडवांस लेवल करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।